कहता त्रिलोक सार, रचना इस संसार की क्या क्या है आधार, लोक विभाग में जो लिखी बात कहूँ मैं सार। तीन लोक वर्णित हुए ग्रंथ ले ये आकार, प्रज्ञ प्रभु दीप का ज्ञान का आभार। सार ग्रहण कर शास्त्र का रचूं ग्रंथ उन्मूल, सुधि जन पढ़े सुधार के क्षमा करे मम भूल। अभी जो मंगलाचरण किया इसमें हमने सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा जो विषय है वो 3 लोक चल रहा है और इस 3 लोक में सबसे ऊपर 3 लोक के चूड़ामणि शिखर पर विराजमान सिद्ध परमेष्टि को हमने नमस्कार किया। इसके अलावा भी इस 3 लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीनों स्थानों पर जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, कितने हैं? कितने हैं? 8,56,57,481। हाँ, 8,56,57,481 जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं उनको भी साथ के साथ हम नमस्कार करते हैं। उन अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को भी हम नमस्कार करते हैं। ऐसा हमको याद रखना चाहिए जब भी हम ये विषय पढ़ते हैं, क्योंकि इस विषय में जो सारभूत है वो तो 3 लोक में स्थान जो है पौद्गलिक हैं, क्षेत्र है। ये प्रकार से क्षेत्र परावर्तन जब समझेंगे आप तो ये 3 लोक का ज्ञान बड़ा काम आएगा। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है ये जड़ पुद्गल है, इसमें कोई दम नहीं है। नरक है, नरक बिल है, ये सब चीजें अपन पढ़ते तो हैं, लेकिन ये सब चीजें हमको इनडायरेक्टली वैराग्य दिलाने के काम आती है। वैराग्य के लिए हम पढ़ रहे हैं, मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब हम ऐसी जगहों पर बहुत बार जाकर आए हैं, है ना। ऐसी कोई जगह नहीं बच्ची जहां नहीं गए हैं। पूरे नरकों में, पूरे नरक के बिलों में, सब जगह पर हम जाकर आए हैं। कोई भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें नहीं जाकर आए हैं। और 1-2 बार नहीं, अनंतों बार जाकर आए हैं, क्योंकि अनादि से है ना हम इस संसार में। इसलिए तो ये चीजें जो बताई जा रही है इस पूरे 3 लोक में सारभूत तो कुछ भी नहीं है। असार है संसार, संसार तो असार है। इस संसार में सारभूत थोड़ा बहुत कुछ दिखता है, थोड़ा बहुत। शुरुआत में थोड़ी सी पीछे से चलता है। थोड़ा बहुत सार क्या है? सिद्ध भगवान जो लोक शिखर पर विराजमान है वो है। फिर कुछ अकृत्रिम चैत्यालय ले लो जिनके निमित्त से किसी किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, इसलिए वो ले लो। और इसके बाद सबसे सारभूत यदि है तो वो अपना शुद्धात्मा है। पूरे 3 लोग हैं तो अनंत जीव, लेकिन उन अनंत जीवों में सारभूत है तो अपना आत्मा है। अनंत आत्मा है एक तरफ और मेरा आत्मा एक तरफ। ये चीज हमको इसमें से सीखने योग्य। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। 3 लोक में सारभूत जो है वीतराग विज्ञान, यानी अपनी आत्मा तो है, लेकिन अपनी आत्मा भी शुद्ध जब हो जाए तो है सारभूत है। आत्मा को कहते हैं समय, और वो शुद्ध हो जाए तो उसको कहते हैं समय का सार। समय सार माने शुद्धात्मा। तो इस पूरे 3 लोक में अपनी निज शुद्धात्मा एकमात्र सारभूत है, शरण स्वरूप है, आश्रय स्वरूप है। यही इसका मकसद है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये 3 लोक का क्या वर्णन है, इसको क्यों जाना, जिस गली जाना नहीं उसको क्यों ज्ञान रखे, बात ठीक है भाई, वास्तव में नहीं जाना ऐसी गतियों में, लेकिन जहां नहीं जाना उसका भी ज्ञान जरूरी है ना। गति से पहुंचना जाए वहां ये पता होना चाहिए कि ये गली में हमको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इधर बहुत दुख है, इधर 84 लाख बिल है, नहीं जाना है हमको। कब नहीं? एक बार सम्यक दर्शन हो जाए बच जाएंगे आप। नरक गति और पशु गति दोनों से ही बच जाएंगे।
नरक गति और पशुगति दोनों सही वजह हैं। एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है। आवाज म्यूट कर दो, सब आवाज आ रही। पंडित जी हाँ? सबको बोलिए दूसरों की अपनी आवाज म्यूट कर दो। अच्छा, म्यूट तो कर दिया। हाँ नहीं आप नहीं, सभी बाकी सभी हाँ, हो गए। तो क्या है कि जिस गली में जाना नहीं उसका ज्ञान भी नहीं करना है, लेकिन ज्ञान नहीं करेंगे तो गलती से पहुंच सकते हैं। और एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो नरक और पशुगति से तो छुटकारा मिल ही जाता है। मनुष्य और देवगति दो ही गति बचती है। ठीक है ना। चलो, ये तो भूमिका हुई। अभी जो अपनी बात जहां चल रही है वो बात कहाँ चल रही, देखो पिछली बार हमने नरक बिलों का विभाजन पढ़ा था। 3 प्रकार से विभाजन किया था। देखो आप लोग सुनते तो हैं, आपको यदि किसी को अटपटा ना लगे तो मैं एक दो प्रश्न भी पूछ सकता हूँ। कोई भी स्वेच्छा से बता सकते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रकार से हमने नरक बिलों का विभाजन किया। यदि किसी को याद है तो बताइए। ऐसी कोई मतलब कंपलसरी तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर पूछते हैं तो कल से अब आएंगे नहीं क्लास में, मतलब तो पूछने का मतलब ये है कि आपने जो सुना, क्योंकि 7 दिन का गैप होता है, एवरी संडे पढ़ते हैं ना अपन, तो गैप में फिर भूल तो नहीं जाते आप। तो क्या समझ में आया बताइए कितनी प्रकार से। अच्छा कितनी प्रकार जाने दो, कोई एक प्रकार भी यदि याद है तो वो बता दीजिए कि हमने नरक बिलों को हमने इस तरह से विभाजित किया है। बहुत आसान है, मैंने लिख करके दिखाया था आपको, मतलब कोई भी बता सके। 2-3 प्रकार है, बहुत सीधे सीधे प्रकार है, एकदम सरल। कोई कोशिश करे तो ठीक है, नहीं तो मैं याद दिला करके फिर आगे बढ़ेंगे। सीमंतक प्रकीर्ण। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंद्रक, प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध, बहुत बढ़िया। एक प्रकार तो देखो कितना बढ़िया बता दिया, सही है एकदम। 3 प्रकार से विभाजन किया है। बीचों बीच वाला बिल इंद्रक बिल है, चारों दिशा और चारों विदिशाओं में जो बिल है वो श्रेणीबद्ध हैं, और उनके इर्द गिर्द बीच में इधर इधर कहीं पे भी जो बिल हैं बिना कोई व्यवस्था के अस्त व्यस्त जहां भी मिले जहां, तो वो जो है प्रकीर्णक बिल है। ये तो एक प्रकार हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। दूसरा एक प्रकार जो मैंने लिख करके बताया था वो ये था संख्यात बिल और असंख्यात योजन के बिल। संख्यात मतलब संख्यात योजन के बिल, बिलों की जो साइज है, जो विस्तार है, कोई बिल छोटा है कोई बड़ा है, तो छोटे बिल माने जिनको माप करके बता सके कि ये कितना लंबा है, कितने लाख योजन का है, कितने करोड़ योजन का है, तो भी वो संख्यात योजन का है। लेकिन जिसको मापने के लिए बिल्कुल फैल है, हमारे पास कोई मापने की इकाई ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते कितने लाख का है, कितने करोड़ का है, कितने अरबों का है, उससे भी बड़ा मतलब बहुत बड़ा बिल होता है, तो असंख्यात योजन का होता है। तो असंख्यात योजन वाले बिल कितने और संख्यात योजन वाले बिल कितने, इस रूप में भी हमने बिलों को बांटा था। और इसमें सबसे खास बात समझने की क्या, संख्यात योजन वाले कम है कि असंख्यात योजन वाले कम है? संख्यात योजन वाले कम हैं और असंख्यात योजन वाले बिल ज्यादा हैं, उनसे भी 4 गुने हैं, ज्यादा मतलब 4 गुने। एक बिल यदि संख्यात योजन का है तो 4 बिल असंख्यात योजन के हैं, यानी बड़े वाले बिल ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, जो संख्यात योजन का बिल है उसमें संख्यात नारकी रहते हैं, और जो असंख्यात योजन के बिल है उनमें असंख्यात नारकी रहते हैं। ठीक है, ये भी एक विभाजन था। ठीक है, और एक तीसरा विभाजन था कि ठंडे बिल और गर्म बिल। नरकों में शीत उष्णता था, ऐसी शीत उष्णता था मेरु समान लोहे गले जाए। मेरु समान के जितना बड़ा लोहे का गोला 1 लाख योजन जितना, सोचो 1 लाख योजन, और वो भी प्रमाण योजन। जबरदस्त है। ऐसा देखो, हकीकत में ना तो वहां कोई सुमेरु पर्वत जितना बड़ा गोला जा रहा है, न कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो दृष्टांत दिया है वो हमको एहसास कराने के लिए दिया कि वहां पर कितनी शीत उष्णता है ना, इतनी बड़ी शीत उष्णता है। ठीक है, तो वो जो है ठंडे बिल और गर्म बिलों के हिसाब से चलें तो जो है ठंडे बिल तो बहुत कम है, लगभग 2 लाख के करीब है। ठीक है, और जो गर्म बिल है वो जो है 82 लाख के करीब है, 84 लाख में से। इतना जो है विभाजन हमने पिछली बार पढ़ा था। इससे ये भी समझ में आता है कि जो सर्दी है वो गर्मी की अपेक्षा ज्यादा दुखदाई है। ये चीज पता नहीं ये कैसा युक्ति तर्क ऐसा लगता है मुझे
कि नीचे के नरकों में जो है सर्दी है, बहुत ठंड है, एकदम जबरदस्त। देखो सर्दी गर्मी में तो फिर भी थोड़ा बहुत होश रहता है, लेकिन सर्दी जब होती है ना तो आदमी बिल्कुल उसमें जम जाता है, होश खो बैठता है, उसका अवचेतन में चला जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति हो जाती है कुछ। तो कहने का अर्थ यह है, हमने नरक बिलों का विभाजन पढ़ा था। अब देखो सबसे पहले एक दो छोटी छोटी बातें बता करके फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। हमने एक पैराग्राफ पिछली बार पढ़ा था, है ना, किताब का, उसमें काफी कुछ आपको बताया था कि जो मार्गणाएं हैं, 14 मार्गणाएं, वो 14 मार्गणाओं के द्वारा हम जीवों को पहचान करते हैं कि कौन सी गति का जीव है, कितनी इंद्रिय वाला जीव है, कौन सी गुण स्थान तक के जीव हैं। ऐसे करके हमने 14 चेकलिस्ट में 14 पॉइंट बनाए थे, जिनको 14 गुण स्थान कहते हैं, और पूरे नरकों के ऊपर उसको एक एक को लागू करके देखा था कि नरक में गुण स्थान मिलेंगे तो कहां तक के मिल सकते हैं, कि मैक्सिमम चौथे तक मिल सकते हैं, ऐसा। अच्छा, कितनी इंद्रिय तक का जीव मिल सकता है, कि साहब 1 2 3 4 वाला तो नहीं ही मिलेगा, जो भी जीव मिलेंगे सब 5 इंद्रिय संगी वाले ही होंगे नरकों में। नरकों में कोई भी जीव असंगी नहीं होता, सब संगी होते हैं, यानी कि सभी जीव सम्यक दर्शन की पात्रता रखते हैं, भले ही होवे या ना होवे वो बात की बात है, लेकिन पात्रता सबके है। नरकों में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, ये बात पढ़ी थी ना। देखो अब देखो एक छोटी सा पैराग्राफ और रह गया था, वो भी पढ़ के बता देता हूं। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच पंचेंद्रिय जीव उन नरकों में उत्पन्न होते हैं, तथा उन नरकों से निकले हुए नारकी जीवों की वही गति भी होती है, अर्थात उक्त नरकों से निकले हुए जीव, नरकों से निकलने वाले जीव कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच पंचेंद्रियों में ही उत्पन्न होते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? किताब की भाषा, किताब की जगह अपन अपनी बात में, अपनी भाषा में सरल शब्दों में कहें तो सीधा अर्थ यह है, नरक से निकलने वाले जीव और नरक में जाने वाले जीव, आना जाना, इनकमिंग आउटगोइंग। नरक से निकलने वाले जीव और नरक में जाने वाले जीव वो कौन से हैं? सिर्फ कर्म भूमि के हैं, भोग भूमि के नहीं। भोग भूमि और कर्म भूमि तो समझते हैं ना, जहां पर कल्प वृक्ष हो, पहला दूसरा तीसरा आ रहा हो, वो भोग भूमि है। वहां के जीव कभी भी नरक नहीं जाते, एक भी जीव नरक नहीं जाता है, और एक भी जीव नरक से आता भी नहीं है। सारे के सारे जीव स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से आते हैं। कौन से? भोग भूमि वाले। और ये जो नरक में जाने वाले जीव हैं, ये सब कर्म भूमि वाले ही हैं, कर्म भूमि से जाते हैं नरक। नरक का दरवाजा कर्म भूमि से खुलता है, भोग भूमि से नहीं खुलता है। और वहां से इनकमिंग भी जो होती है ना, यदि कोई जीव नरक से निकल के आया और सीधा भोग भूमि में जन्म हो जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो जो है कर्म भूमि में ही आएगा, ठीक है। और संगी होते हैं, नरक से निकलने वाले जीव संगी होगा, असंगी नहीं होगा। कोई भी जीव असंगी नहीं बनेगा नरक में। नरक में कर्मों का पूरा हिसाब चुकता हो जाता है। ऐसा समझो आप, मोटे तौर पर, मतलब मोटे तौर पे समझो, नरक में बहुत डंडे पड़ते हैं। ठीक है, तो सारे कर्मों का हिसाब तो उधर चुकता हो गया। पंडित जी वहां से आदमी जो ये हाँ, जीव है इतना तकलीफ देख के आता है, हाँ, यहाँ पे इतना, आके भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है। ये हाँ। संसार की विचित्रता है, इसीलिए संसार असार है। आपने बहुत बढ़िया सही बात कही, हकीकत है। यदि हमको पिछले जन्म के दुख याद आ जाए ना, 1 2 जन्म के भी, तो गजब हो जाए, है ना। लेकिन ये संसार ही बड़ा विचित्र है। आदमी को जब दुख पड़ता है तो सोचता है, हे भगवान ये दुख कैसे भी मिट जाए, फिर मैं धर्म पकड़ लूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा, फिर धर्म करूंगा खूब। दुख से बाहर आ जाता है, सब भूल गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब धर्म कर्म एक तरफ। ऐसी ऐसी ये पता नहीं संसार का ऐसा ही स्वरूप है। और ये सब कौन करा रहा है? मोहिनीय कर्म, मोहिनी कर्म कराना ये उसका रोल है। ये वो नहीं, सब भुला देता है सब। चलो, जबरदस्त है ये। तो क्या बता रहे थे? नरकों से निकलने वाले और नरकों में जाने वाले दोनों ही कौन होते हैं? कर्म भूमि के होते हैं। दूसरी बात, संगी होते हैं। नरक में सब हिसाब चुकता हो गया, खूब डंडे पड़े, खूब पिटाई हुई, खूब जम के हैं, और अभी भी वहां से निकल के भी असंगी बनेगा क्या वो? इतनी बुरी थोड़ी उसकी हालत है। सब कर्मों का हिसाब चुक गया और उसके बाद भी उसको असंगी बनना पड़े, ऐसा नहीं होता। संगी ही बनते हैं सभी, संगी पंचेंद्रिय बनते हैं। बोलो, पंचेंद्रिय बनते हैं। गजब है। तो नरकों से निकलने वाले संगी पंचेंद्रिय बनते हैं।
देखो अब इसके बाद में ये क्या चल रहा अच्छा पंडित जी, है? हाँ अच्छा नरक हाँ। से निकलने वाले प्रत्येक जीव संगी पंचेंद्रिय होता है, ये फिक्स है? हाँ फिक्स है, फिक्स है। संगी पंचेंद्रिय बनते हैं सभी जीव, असंगी कोई नहीं बनता, ठीक है ना, ऐसा। और देखो अच्छा, ये जो एक बात और बताई थी मैंने, नरक पटल और नरक बिल, तो सॉरी नहीं, नरक पटल और नरक पृथ्वियां, इन दोनों में भी अंतर बताया था। यदि किसी को याद है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये देखो नरक पटल और नरक पृथ्वी का जो अंतर है ना, वो शायद इस चित्र से आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये चित्र दिखा रहा हूं। इसमें आप ये देख रहे हैं जो कलरफुल लाइन है, अधोलोक में देखेंगे तो कुछ कलरफुल लाइन है। वो कलरफुल लाइन मुझे ये बताइए कि अकेली तृष्णाली के अंदर है या तृष्णाली के भी बाहर, लोक के आर पार जितना लोक की सीमा रेखा है वहां तक है? उसके भी बाहर तक है ना, तृष्णाली के भी बाहर तक, लोक की साइज जितनी बड़ी है वहां तक फैली हुई है कलरफुल लाइन। जैसे ऊपर ये जो ऐसे आप देख रहे हैं लाल है, फिर काली सी है, फिर ऐसे लाल सी, तो ये जो रेखाएं हैं ये जो नरक पृथ्वियां हैं, ये नरक पृथ्वियां अकेले तृष्णाली के भीतर नहीं है, पूरे लोक के आकार प्रकार जितना बड़ा है वहां तक है। एक सिरे, एक छोर से दूसरे छोर तक, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं में एकदम फैली हुई है, ठीक है। और जो परत होती हैं वो परत तो सिर्फ तृष्णाली के भीतर भीतर, जितनी साइज की हमारी तृष्णाली उतनी ही साइज की रहती है, ये फर्क है। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, चित्र के माध्यम से आज थोड़ा दिखाकर समझा रहा हूं कि शायद और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, है ना। इसलिए नरक पृथ्वियां तो अब देखो, ये नरक पृथ्वी टिकी किसके ऊपर है, इनका आधार क्या है? तो इनका आधार ये है लोक के चारों ओर जो तीन बात वलय है ना, उनके ऊपर टिकी है ना। चारों दिशा और चारों विदिशा, 8 दिशा, और नीचे की तरफ की अधो दिशा, ये दिशाओं में तीनों बात वलय लगे हुए हैं इनके सपोर्ट में, तब जाकर टिकी हैं ये, ठीक है। और जो परत हैं वो परत तो एक प्रकार से जैसे टेबल की रैक होती है ना, ऐसे इनके आधार से ही बनी हुई है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये फर्क है। जो परत होती हैं पटल, जिनको हम पटल बोलते हैं, नरक के पटल, 1 लाख, हाँ कितना, एक राजू लंबे चौकोर चौकोर होते हैं एकदम, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके बाद में ये जो नरक बिल हैं, नरक ये कैसे आकार के होते हैं, नरक बिलों का आकार कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि वो अनेक प्रकार के आकार वाले होते हैं नरक के बिल। बिल माने है जैसे अपन ऊपर देखते हैं आकाश में तारे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो वो तारे दिखाई देते हैं, ऐसे ये जो है, ये समझो ऊपर की तरफ देखते हैं तो बिल दिखाई देते हैं। उनमें से कोई बिल तो गोल है, कोई त्रिकोण है, कोई चतुष्कोण है, यानी कोई तिकोना है, कोई चौकोर है, कोई गोल है, और अनिश्चित आकार वाले आड़े टेढ़े, बड़े विचित्र हैं। और ये सभी बिल वज्रमयी भित्तियों से युक्त है, वज्र की दीवारों वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज और भी बतानी थी मेरे को, ये तो मैंने बिलों की बात बताई, लेकिन एक एक बिल के अंदर, अब सुनना ध्यान से, एक एक बिल के अंदर बहुत सारी जन्म भूमियां भी है, जन्म भूमियां भी है। तो वो जो जन्म भूमियां है ना, उनका आकार अलग है, उनमें चौकोर नहीं होती कोई भी, चौकोर नहीं होती कोई भी, या तो होती है 2 कोने वाली, या होती है 3 कोने वाली, या होती है 5 कोने वाली, या 7 कोने वाली, ऐसे होती है, चौकोर नहीं होती है। शायद षटकोण भी नहीं होती है, देख के बता देता हूँ। देखो 7 कोने वाली, 5 कोने वाली, यानी 6 वाली नहीं है, 4 वाली भी नहीं है, 3 कोने वाली, 2 कोने वाली और 1 कोने वाली। ये क्या मतलब है, 2 कोने और 1 कोने कैसे बनेंगे हैं? जैसे अंग्रेजी का डी अक्षर होता है ना, अंग्रेजी में डी, तो डी में कितने कोने हैं? 2 ही हैं, एक तरफ से गोल राउंड हो गया, है ना। तो इस तरह से हो सकता है कि इस टाइप के आकार की हो। तो ये एक एक बिल के अंदर, बिल कितने, 84 लाख, और एक बिल के अंदर और भी कई कई तो जन्म भूमियां हैं। जैसे आपका ये विश्व है, ग्लोब है, उसके अंदर अनेक देश हैं, देशों के अंदर अनेक नगर हैं, नगर के अंदर उपनगर हैं, उनके अंदर छोटे छोटे गांव हैं,
कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों मोहल्ले हैं, बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट हैं, कितनी कितनी चीजें। तो ऐसे ही वो जो नरक बिल हैं उनके अंदर भी बहुत सारी नरक जन्म भूमियां हैं, नारकियों के नरक जन्म लेने की जन्म भूमियां हैं। वो माता पिता से तो उत्पन्न होते नहीं है, उनका कोई गर्भज जन्म तो है नहीं, वो 5 जन्म है, तो कहाँ जन्म लेंगे, उनके स्थान बने हुए हैं, वो जन्म भूमियां है। वो भूमियां किस आकार की होती है वो आकार यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। तो पारा समान होके वो वापस बन जाते हैं। जो उनका शरीर रहता है तो वो तो जैसी हाँ, उसकी अवगान होगी उतने बड़े रहते हैं। ऐसा नहीं वहां हाँ, पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होते कि छोटे बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार उसकी अवगाना उतने ही बड़े ऐसे कैसे शरीर से पैदा होते हैं वहां पर उन नरक जन्म भूमियों में। तो ये भूमि और नरक बिल, इन दोनों का अंतर समझ में आ गया। दो अंतर समझाए हैं, देखो फिर से बताता हूँ। नरक पृथ्वी और नरक पटल का अंतर समझाया मैंने, एक तो, और फिर दूसरा नरक बिल और नरक जन्म भूमि, इनका भी अंतर समझाया आपको, ठीक है। और इसके बाद में ये जो जितने भी पटल हैं, नरक के पटल कितने, 49, उन सबके नाम शास्त्रों में आए हैं। सब बिलों के भी नाम हैं, लेकिन शास्त्रों में ये लिखकर कह दिया कि इतने नाम, न तो हम आपको गिनाने का कोई मकसद नहीं है, आप याद भी नहीं रख पाओगे, लेकिन केवली के ज्ञान में उन सभी बिलों के नाम भी हैं, है ना। चलो उनको तो जाने दो, लेकिन जो नरक पटल हैं उनके 2-4 मतलब एक थोड़े बहुत नाम मैं आपको सुना देता हूँ। पहली नरक के 13 पटल हैं, पहली नरक के 13 पटल हैं, जिनमें से पहला है सीमंतक पटल, दूसरा है निरय, तीसरा रोरुक, चौथा भ्रांत, उद्भ्रांत, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, त्रस्त, त्रसित, वक्रांत, अवक्रांत, विक्रांत। ये हो गए 13 पटल। पहली नरक के 13 पटलों के नाम है ये। दूसरी के देखो, स्तनक, वनक, तनक, मनक, वनक, घात, संघात, जिव्या, जिव्यक, लोल, लोलक, स्तन लोलुक। ये जो है 11 नाम दूसरी नरक के 11 पटलों के हैं। तीसरी नरक के 9 पटल हैं, उनके नाम देखो, तप्त, तपित, तपन, तापन, निधाग, प्रज्वलित, उज्ज्वलित, संजलित, संप्रज्वलित, ये नाम है। पंक प्रभा भूमि चौथी नरक के, आर, मार, तार, तत्व, तमक, वाद, खड़खड़, ये जो है उन पटलों के नाम हैं। धूम प्रभा जो 5वीं है, उसके अंदर 5 पटल हैं, उनके नाम है तमक, भ्रमक, झसक, अंध और तिमिश्र। छठी पटल के 3 नाम कौन से हैं, हिम, वर्दल, लल्लंक, ये 3 नाम हैं। और 7वीं पटल में तो अकेला एक ही पटल है, 7वीं नरक में एक ही पटल है, जिसका नाम अवधिष्ठान अथवा अप्रतिष्ठान, ये नाम है, ठीक है। पूरे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे भी अशुभ नाम है ना, इसलिए जाने दो। लेकिन पहली नरक का पहला पटल और अंतिम नरक का अंतिम पटल, शुरू का और अंत का, ये 2 नाम तो थोड़े से जरूरी है याद रखने के लिए, क्योंकि विषय को यदि समझना है तो उसके लिए जरूरी है। उसके लिए क्यों जरूरी है, विषय को क्या समझना है, जरा स्पष्ट कर देता हूं। विषय देखो कैसे समझ में आएगा, ये 2 पटलों का नाम याद रखने से कैसे फायदे होंगे वो बताता हूं। पहली नरक का जो पहला पटल है सीमंतक, एक मिनट, थोड़ा सा और भी उसको और स्पष्ट करता हूं। देखो, ये 3 प्रकार के बिल बताए थे ना, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये 3 बताए थे। उनमें से जो इंद्रक बिल है, पूरे इंद्रक बिल 49 हैं टोटल पूरे, तो वो पूरे ही इंद्रक बिल संख्यात योजन के हैं, यानी उनको हम माप करके, माप जो ऐसा है माप तोल करके बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, यानी कि वो मापे जा सकने योग्य, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है बीच वाला बिल, ठीक है। लेकिन जो श्रेणीबद्ध बिल हैं, जो कतार से बने हुए लाइन से, वो सब असंख्यात योजन के हैं, उनमें से एक भी बिल को हम माप नहीं सकते, सारे के सारे बहुत बड़े बड़े बिल हैं। श्रेणीबद्ध वाला बिल कोई भी छोटा नहीं है, सब बड़े ही बड़े हैं, असंख्यात योजन वाले हैं, ठीक है। और जो प्रकीर्णक बिल हैं उनमें से कुछ बिल तो संख्यात योजन के हैं, कुछ असंख्यात, वो दोनों प्रकार के हैं, ठीक है। तीनों बिलों में से समझ में आया। इंद्रक बिल संख्यात योजन के, श्रेणीबद्ध बिल
असंख्यात योजन के, और प्रकीर्णक बिल संख्यात और असंख्यात दोनों ही प्रकार के, ये नियम है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बता रहा था, पहली पटल का और अंतिम पटल का, ये दो नाम याद क्यों रखने हैं उसका कारण मैं बताता हूं, उससे बहुत कुछ ज्ञान समझ में आएगा। पहली पटल का सीमंतक इंद्रक बिल वो है 45 लाख योजन, संख्यात योजन है ना, अभी अभी जस्ट मैंने समझाया आपको, क्या समझाया कि इंद्रक बिल संख्यात योजन के हैं। तो अब संख्यात है तो इसका मतलब माप सकते हैं, बता सकते हैं, है ना, तो बता सकते हैं, तो बता रहे हैं अब कि जो पहली इंद्रक का जो पहला इंद्रक है सीमंतक, उसका माप यदि करें हम अपन, तो एक छोर से दूसरे छोर तक, गोल है वो तो, है ना, गोल है, लेकिन फिर भी उसका जो डायामीटर निकालेंगे वो आएगा 45 लाख, 45 लाख योजन। ठीक है, 45 लाख योजन का है। अब इससे कुछ समझ में आता है 45 लाख योजन क्या है? ये 45 लाख का संबंध बहुत जोरदार है पूरे 3 लोक में। 45 लाख ऐसे 5 बार हैं 5 जगह पर 45 लाख योजन का गोल घेरा है पूरे 3 लोक में। कैसे? एक तो ये जो हमारा ढाई द्वीप है ना, ढाई द्वीप मध्य लोक में, वो भी 45 लाख योजन का है। ठीक है, ढाई द्वीप को के चारों ओर जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के ऊपर एक वो बना है मानुसोत्तर पर्वत। क्या बना है? मानुसोत्तर पर्वत बना है। ठीक है, तो वो जो मानुसोत्तर पर्वत है उसकी जड़ में नीचे की तरफ जमीन में, समझना आप, मानुसोत्तर पर्वत के नीचे की तरफ जड़ में जमीन में बहुत गहरे जाएं 1,80,000 योजन की मोटी पृथ्वी है ना अपनी, तो उतने गहरे जाए तो नीचे वो जो सीमंतक इंद्रक है ना, वो उसके एकदम बिल्कुल सेंटर में एकदम टच होके रखा। समझ में आया आपको? मानुसोत्तर पर्वत के नीचे अधोलोक में जाते हैं बिल्कुल सेंटर में, तो उसके टच क्या हो रखा है नीचे? सीमंतक इंद्रक बिल टच हो रहा है। देखो ये होती है भूगोल, क्या बोलते हैं आप इसको कैसी गणित है। सीमंतक इंद्रक किससे लगा है? मानुसोत्तर पर्वत के नीचे एकदम यूं के यूं लगा है, जबरदस्त। इधर मध्यलोक में तो मानुसोत्तर है और अधोलोक में सीमंतक इंद्रक है, दोनों टच हो रखे एकदम आर पार। समझ में आई बात? गजब है बात। और क्या है 45 लाख योजन के? और भी कई हैं हिसाब, जैसे प्रथम नरक का पहले पटल का जो पहला इंद्रक है वो 45 लाख है। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक का पहले स्वर्ग, पहला दूसरा जो स्वर्ग पैरेलल है इसलिए दोनों को एक साथ, पहले युगल का, पहले युगल की पहली पटल का जो पहला इंद्रक विमान है ना, वो भी 45 लाख योजन का है समझ में आया? तो पहले नरक का पहला इंद्रक और पहले स्वर्ग का पहला इंद्रक विमान, वो दोनों ही 45 लाख योजन के हैं। इधर मध्यलोक का ढाई द्वीप भी 45 लाख योजन का, 3 हो गए ना, 5 में से 3 का हिसाब तो मैंने अभी दे दिया आपको। फिर चौथा क्या है? हमारी सिद्धशिला, वो भी सिद्धशिला। और ये क्या एक ही लाइन में क्या है? सब एक लाइन में, पूरा एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक ही लाइन में, एक सीध में। नहीं तो सिद्धशिला के नीचे स्वर्ग है। हाँ, सिद्धशिला के बिल्कुल सीध में आएंगे नीचे पहले, तो वो भी 45 लाख और सिद्धशिला भी 45 लाख। हाँ, ये कुछ है। हाँ, यही चीज बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, ऐसा ही है। सिद्धशिला भी एकदम बिल्कुल सीध में जा रही है, एकदम बिल्कुल सीधे। नहीं वो 45 लाख योजन है और हाँ, स्वर्ग भी 45 लाख तो लेवल है, ऊपर नीचे कैसा हुआ? ऊपर नीचे होएगा ना भाई, लोक तो बहुत विस्तार वाला है अपना, है भाई। यूं समझो 14 राजू हैं, तो 14 राजू में 5 जगह पर अलग अलग दूरी बहुत है ना, उनके डिफरेंस बहुत है। अब जैसे मान लो पहले स्वर्ग का पहला इंद्रक, मतलब सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर तो दूसरे तीसरे और कितने स्वर्ग आएंगे, 16 स्वर्ग आएंगे, नवग्रह आएंगे, उसके भी ऊपर जाकर के सर्वार सिद्धि के भी ऊपर जाकर के फिर वहां पर आएगी सिद्धशिला। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूरी बहुत है लेकिन उनकी सीध एक जैसी है, सीध एक सीध में है बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो है सिद्धशिला भी 45 लाख योजन। कितनी चीजें हो गई, गिनो भाई, याद रखो इसको, 4 बातें हो गई अभी तक। 45 लाख की 4 बातें हो गई। पहली नरक का पहला इंद्रक, पहली स्वर्ग का पहला इंद्रक, और मध्यलोक का मनुष्यलोक, है ना, 3, और चौथा हो गई सिद्धशिला। तो ये 4 चीजें हो गई ना। और सिद्धशिला के भी और थोड़ा ऊपर जाएंगे, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कौन कौन से वात वलय शुरू हो जाएंगे। वात वलयों में भी जो सबसे ऊपर का वात वलय है, यानी कि तनु वात वलय,
उसमें भी जो 45 लाख योजन के विस्तार में ही सिद्ध क्षेत्र है, उतने में सिद्ध भगवान विराजमान है। तो वो भी एक पांचवी चीज हो गई। तो इस प्रकार 45 लाख 5 जगह पर है और पूरे के पूरे एक सीध में है। सोचो, देखो इस सोचो, जहां सिद्ध भगवान बैठे हैं वो तो अनंत सुखी हैं, और उसी में थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा मतलब बहुत नीचे आएंगे अधोलोक में, तो वही नार की सीमंतक इंद्र में कितने कष्ट पा रहे हैं, सोचो। तो इस प्रकार से ये कैसी गणित है, कैसी भूगोल है ना, ये चीज समझ में आई आपको? अब देखो क्या बात बता रहा था मैं आपको, सीमंतक इंद्र 45 लाख योजन का है। अभी ऊर्ध्वलोक को जाने दो, ऊर्ध्वलोक की बात जब आएगी जब करेंगे, अभी अधोलोक की बात चल रही है, इसलिए अधोलोक पे फोकस करते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं। पहली नरक का पहला पटल, उसका जो सीमंतक इंद्रक बिल, वो कितना है? 45 लाख योजन का। अब दूसरी पटल का कितना है, तीसरी का कितना है, चौथी का कितना, पांचवी का कितना है, सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो तो संख्यात है ना। आप बोल रहे हो संख्यात है, संख्यात है मतलब हम बता सकते हैं नाप करके, हुआ ना। तो अब उनका कितना है ये कैसे पता चलेगा? कि उनका पता ऐसे चलेगा कि आप एक काम करो, सबसे नीचे की पे आ जाओ पहले। 7वें नरक की जो अंतिम पटल है, अवधिष्ठान पटल, वो उसके ऊपर जो बीचों बीच जो बिल है, वो इंद्रक बिल, जिसका नाम अप्रतिष्ठान बिल है, उसका जो चौड़ाई है, उसका डायामीटर है, वो सिर्फ 1 लाख योजन का है। कितना है? सिर्फ 1 लाख योजन का, छोटा है। समझ में आई बात? अच्छा, हमारा जो जम्बूद्वीप है ना, वो भी 1 लाख योजन का है, तो उसकी सीध में है वो। 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है, उसकी बिल्कुल सीध में क्या है? इधर जम्बूद्वीप की सीध में एकदम, ठीक है। तो वो जो 7वें नरक का जो 1 लाख डायामीटर वाला है, और पहले नरक के ऊपर सबसे पहली पटल का 45 लाख के डायामीटर है, तो अब हमारे पास डिफरेंस कितना आया? 45 लाख में से 1 लाख कम करेंगे तो कितना आया? 44 लाख आया, है ना। 44 लाख घटते 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 नीचे 44 लाख कम हो गया। 45 लाख का घटते 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 1 लाख रह गया, यानी 44 लाख कम हो गया। 44 लाख कितनी जगह पर कम हुआ? 48 जगह पर कम हुआ, क्योंकि 49 पटल है ना अपनी, 49 पटल है, तो उनमें से घटते घटते 48 पटल में जाकर के 44 लाख कम हो गया। इसलिए 44 लाख के अंदर 48 का भाग लगाएंगे, और फिर जो कुछ भी आएगा उतना उतना कम करते जाना, ऐसा समझ लो, ठीक है। और यदि नीचे से ऊपर चलेंगे तो उतना उतना जोड़ते जाना 1 लाख में। जैसे नीचे सबसे नीचे का इंद्रक 1 लाख योजन का है, तो उसमें जोड़ देना उतनी राशि, तो फिर छठे नरक का जो है, जो नीचे का बिल, वो उसकी चौड़ाई आ जाएगी। समझ में आया आपको कि नहीं आया? समझ में है? इतना डीप में नहीं पसंद है? चलो कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ज्यादा उलझिए मत, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जो इंद्रक बिल हैं उनको मापा जा सकता है, और पूरे इनकी जरूरी नहीं है याद रखना, आप सिर्फ इतना याद रखो, पहली नरक का जो सीमंतक है उसका डायामीटर 45 लाख योजन है, 7वीं नरक का अधिष्ठान है उसका डायामीटर 1 लाख योजन है, इतना याद रखने बस। इसके बीच के निकालने हो तो भाग दे करके निकाल सकते हैं, ठीक है, बराबर बराबर घटाए हो इसलिए। चलो अभी समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आगे क्या बात बतानी है वो देखो। आगे इसमें ये जो नरक बिल और उनके अंदर जो नरक भूमियां हैं, उनकी मैंने आपको आकार बताया। उनके नरक भूमियों के जो आकार हैं कोने, यानी कि उनके उन आकार में क्या बोलते, दरवाजे भी बने हुए हैं, द्वार, एक एक कोण में एक एक द्वार भी बने हुए हैं, उनमें दरवाजे हैं, ऐसी व्यवस्था है नरकों में। और ये सब नरक भूमियां हमेशा कस्तूरी से भी अनंत गुना काली अंधकार से व्याप्त हैं। वो नरक भूमियां कैसी हैं? एकदम काले। जैसे आप यूं समझो, पहले के जमाने में ये जो फोटो जो खींचते थे कैमरे में, तो उसमें एक रील होती थी, है रील से फोटो। आजकल तो मोबाइल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, पहले जो है रील लगती थी कैमरे में और उसकी फोटो बनती थी। फिर वो फोटो की धुलाई जो होती थी, यानी कि जब उसमें से फोटो बनाई जाती थी तो बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाकर बनाई जाती थी,
जिससे उस फोटो पे कोई इफेक्ट ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे वो तो चलो अंधेरा कमरा, लेकिन वो कह रहे उससे भी अनंत गुना अंधेरा कमरा। सोचो, ऐसी है वो जन्मभूमि। वो जन्मभूमि घोर अंधेरे से भरी हुई है, एकदम कस्तूरी काली होती है, काली कस्तूरी के भी अनंत गुना काला, एकदम घोर काले अंदर। ऐसे अंधेरे में वो जन्म लेता है नारकी जीव। नारकी जीव अंधेरे में जन्म लेता है। ये जन्मभूमि कैसी है कि ये ऊंट के आकार वाली है। ऊंट के आकार वाली कैसी? आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी। इनकी दीवारें वज्र के समान है, मजबूत हैं एकदम। कोई नारकी तोड़ के इधर उधर बाहर बाहर नहीं निकल सकता, एकदम वज्र जैसी मजबूत हैं। गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि अनेक प्रकार के आकार वाले नरक बिल हैं। ये हमेशा सभी इंद्रियों को दुख देने वाली सामग्रियों से भरे होते हैं। उनकी जो है दीवार तो मजबूत है जो है ही, और जो उनकी भूमि है वो भी एकदम कर्कश, कठोर और तीक्ष्ण, मतलब पैनी है, चुभने वाली है। मतलब इनके जन्म लेने का स्थान जहां पर नारकी जन्म लेता है, वो स्थान ऊंट के मुख के समान सकरा है। सकड़ा, ऊंट का मुंह होता है ना, सकड़ा, ऐसे वहां से नारकी निकलता है, यानी वो जन्मभूमि से नीचे गिरता है, ठीक है। नीचे गिरता है और नीचे गिर करके जमीन पर जैसे टच होता है, उसको इतना बड़ा भारी झटका लगता है जैसे कोई बिजली का करंट लग गया। बिजली का करंट लगता है ना, जोरदार है। तहां भूमि पर सत दुख ईशो, बिच्छू सैस डस नहीं तिशो। ऐसा दुख होता है, ऐसा लगता है हजारों बिच्छुओं ने डस लिया, एक साथ डंक मार दिया, ऐसा दुख होता है। फिर जैसे बॉल उछलती है ना जमीन पर टच होते ही, ऐसे उछलता है वो, ठीक है। वो चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नारकी जीव हैं, ये सातों नरक के, हर नरक के नारकी जीवों की आयु कितनी होती है, ठीक है। आयु बता देता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो एक मिनट, देखो आयु बताने के लिए लिख करके बताता हूं ताकि याद रहे आपको। देखो ये टेबल एक बना के रखी है मैंने, 7 नरक के नाम है यहाँ पर। इनमें से जो है पहले नरक की आयु वो है 1 लाख, नहीं, एक सागर की, एक सागर। उत्कृष्ट आयु बता रहा हूं, ये जगन्य आयु अभी नहीं बता रहा हूं, जगन्य आयु बाद में बताता हूं, ठीक है। पहले उत्कृष्ट आयु समझ लो। मैक्सिमम आयु, एकदम हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा नारकी वहां पर रहेगा तो 1 सागर तक रह सकता है पहले नरक में, ठीक है। दूसरे नरक में 3 सागर तक, ठीक है। यदि थोड़ा भी पाप ज्यादा हो गया और दूसरे नरक में चले गए तो 3 गुना ज्यादा, सोच लेना। यानी कि पाप से कितना बचना है, ये शिक्षा हमको इससे मिलती है। 1 सागर, 3 सागर, 7, ये क्या हुआ, 7 सागर। तीसरे नरक में 7 सागर की आयु है मैक्सिमम। चौथे नरक में 10 सागर की आयु है मैक्सिमम। 5वें नरक में 17 सागर तक रहना पड़ेगा मैक्सिमम। 6वें नरक में 22 सागर तक की आयु है, ठीक है। और 7वें नरक का तो पता ही होगा आपको, कितनी, 33 सागर की आयु। सोचो 33 सागर की आयु है यहाँ 7वें नरक में। यदि कोई जीव 7वें नरक गया है उत्कृष्ट आयु लेकर, तो 33 सागर तक वहां से निकल नहीं सकता। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंड खंड हो जाएं, लेकिन फिर भी निकल नहीं सकता, क्योंकि नरकों में और स्वर्गों में दोनों ही जगह पर अकाल मृत्यु नहीं होती। भोग भूमि के जीवों की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कुछ भी हो जाए लेकिन वहां से आयु पूरी किए बिना आ नहीं सकता। ये मनुष्य गति में तो क्या होता है, कोई जीव मान लो बहुत दुखी हो जाए, कर्ज चढ़ जाए, बहुत चारों तरफ सब चारों प्रतिकूलता हो जाए, घबरा जाए, तो कई जीव क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार डालते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। हालांकि वो आत्मघात भी सुनिश्चित है उसकी आयु के अनुसार, लेकिन फिर भी यूं लगता है कि चलो हमने पहले ही खत्म कर दिया जिंदगी, ठीक है। लेकिन नरकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां कोई सुसाइड करके बाहर आ जाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। वहां पूरी 33 सागर तक की आयु भोगनी पड़ती है पूरी। अब देखो इसमें समझने की क्या बात है, ये तो बताई मैंने उत्कृष्ट आयु। अब जगन्य आयु बतानी हो तो कैसे बताएंगे। जगन्य आयु ऐसा करो कि जो आगे आगे के नरकों की जो उत्कृष्ट आयु है वो पीछे पीछे
नहीं क्या बोल रहा हूँ, ये जैसे मान लो एक सागर है, पहले नरक की उत्कृष्ट है, तो ये दूसरे नरक की जगन्य है, ऐसा समझ लो आप। पीछे पीछे के नरकों की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे आगे के नरकों की जगन्य आयु है। बस एक समय एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देना थोड़ा सा, एक समय कहने का है, अपने तो कहाँ पकड़ में आता है, केवल ही जानते हैं, है ना। इसलिए मोटे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि पीछे पीछे के नरकों की जो उत्कृष्ट आयु है वही आगे आगे के नरकों की जगन्य आयु है। जैसे दूसरे नरक की, पहले को छोड़ दो, अभी पहले की बाद में बात बताऊंगा, ठीक है। दूसरे नरक की जगन्य आयु कितनी हुई? अब जैसे इसको लिखना हो तो 1 से 3 तक कम से कम रहेगा तो 1 सागर, और ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो 3 सागर। तीसरे नरक में कम से कम रहेगा तो 3 सागर, और ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो 7 सागर। और चौथे नरक में रहा तो 7 सागर से लेकर 10 सागर तक रहेगा। हाँ, और 10 से लेकर 17 तक रहेगा, ठीक है, कम से कम 17। यहाँ पर 17 से लेकर, और यहाँ 22 से लेकर 33 तक। तो अबे 2-3 दिन रुकी सका कब? क्यों रुकी सका? अब कहीं आया ही नहीं, वो भी इसके लिए किट में चेक किया क्या? अनम्यूट है भाई, कुछ नहीं आया तो। क्या समझ में आया? ये जो है आपको जगन और उत्कृष्ट आयु मैंने बताई, ठीक है, जगन उत्कृष्ट। अब इसमें पहला नरक बच गया, पहले नरक की जगन नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि अब इसके पहले का कोई नरक नहीं है, तो उसके पीछे के हिसाब से चल रहे हैं ना अपन अभी तक। तो पहले नरक की जगन आयु कितनी है वो समझ लो आप, 10,000 वर्ष से 1 सागर तक की, ठीक है। कम से कम 10,000 साल, कम से कम 10,000 साल। एक बार नरक गए, इतना भी कम से कम रहे मिनिमम, तो 10,000 सागर तो रहना ही, 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। ये मिनिमम आयु पहले नरक, ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो इसके आगे की बात बताता हूं। इसके आगे की बात यह है कि 10,000, एक मिनट, देखो यूं समझो, पहले नरक में कितना पटल है? 13 है, 13 पटल है। तो 13 पटल में भी हर पटल की अलग अलग होगी। यदि 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी होगा तो पहले पटल पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। पहले पटल की है ये, आगे के पटलों की बढ़ती जाएगी, है ना। 10,000 से लेकर के, एक मिनट, ये दूसरे कॉलम का अभी ये वाला शब्द, एक मिनट, यहाँ मैं लिखता हूं, अभी ऊंचाई वाला मत समझना, सिर्फ इसको समझाने के लिए लिखता हूं। 10,000 से 90,000 तक पहले पटल में आयु है। अभी समझ में आया? दिख रहा है ना बराबर? कोई दिक्कत तो नहीं? 10,000 साल से 90,000 साल तक की आयु वाले नारकी पहली नरक के पहले पटल पर मिलेंगे। यदि 90,000 से ज्यादा साल की आयु रही तो पहले पटल पर नहीं होगा, फिर वो दूसरे पटल पर जाएगा। दूसरे पटल पे कितने मिलेगी? 90,000 से 90 लाख, 90 लाख वर्ष। देखो कितना भारी अंतर आ गया, कितना भारी अंतर आ गया है। 10,000 से 90,000 से लेकर के 90 लाख, जबरदस्त। ये दूसरे पटल पर है, ऐसे 49 पटल हैं, और कितनी तेजी से बढ़ेगा सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये दूसरे पटल तक ही संख्यात आयु है, जिसको आपको मैं बोल के बता सकता हूं कि इतनी 90 लाख। लेकिन तीसरे पटल पर फिर असंख्यात शुरू हो गया, उसको हम वर्षों में नहीं बता सकते, खेल ही खत्म हो गया। बस ये 2 तक ही, 49 पटलों में से सिर्फ 2 पटल तक की आयु को मैं आपको बोल के बता सकता हूं कि कितनी है। लेकिन तीसरे पटल पर कितनी आयु है उसको तो बोलना ही मुश्किल है, क्योंकि वो असंख्यात में चली गई है। सोचो आप, समझ में आई बात? तीसरे पटल में रोरुक नाम का जो तीसरा पटल है, उसमें असंख्यात कोटि पूर्व, ये जो हिंदी की फॉन्ट है ना,
असंख्यात, असंख्यात कोटि पूर्व। कोटि पूर्व तो चलो अपन जानते हैं, लेकिन कितने? असंख्यात, असंख्यात कोटि पूर्व है। सोचो आप, जो श्रीमंदर भगवान की आयु है ना, उसको कहते हैं कोटि पूर्व, और उतने कितने? असंख्यात, असंख्यात बार श्रीमंदर भगवान जन्म लेकर मोक्ष चले जाएं, इतने दिनों तक तो तीसरे पटल के अंदर नारकी दुख पाता रहता है। तो जबरदस्त बात है कि नहीं? जबरदस्त बात है। अब देखो इसको जरा रोकता हूं अभी बीच में। अब इस चीज से एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि कभी कभी यूं लगता है कि अरे ये छोटे से मनुष्य जीवन की इतनी बड़ी सजा, ज्यादा से ज्यादा हम 150 साल, 90 साल, 70 साल, 80 साल का जो जीवन है, ये इतने बड़े जीवन में ऐसा क्या पाप कर दिया हमने कि जिसकी इतने वर्षों तक हमको धुलाई होगी हमारी हमारी इतनी पिटाई, इतने से मनुष्य जीवन में हमने कितना पाप किया। मान लो 100 साल तक कोई पाप करे तो 100 साल तक सजा दो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि ककड़ी के चोर को कटार मार दी जाए। ये तो ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसा हो गया, इतनी बड़ी सजा। ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उसका क्या उत्तर है? उसका उत्तर ये है कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, इसका एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों जन्मों के बराबर का है, इतना भारी है। आप समझते क्या है? यदि आपको लगता है कि इतनी बड़ी सजा क्यों, तो आप जरा दूसरे एंगल से सोचो। जब सजा इतनी बड़ी है ना, तो उसका वो जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे नरकों में इतने दिनों तक रहना पड़ता है, तो स्वर्गों में भी उतने ही दिनों तक रहना पड़ेगा। भाई मान लो 100 साल का, 80 साल का जो जीवन में आपने यदि थोड़े से पुण्य कर्म किए, शुभ कर्म किए, तो उनका फल भी स्वर्गों में सागरों में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कम मिलेगा, दोनों ही तरफ। नरकों में जाएंगे तो भी सागरों रहना, स्वर्गों में जाना तो भी सागरों रहना है। तो इसी मनुष्य जीवन की जो कमाई है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही का फल सागरों तक मिलेगा। समझ में आई? इसलिए मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी कितनी महत्वपूर्ण है, इससे ये समझ में आती है। ये लॉजिक से भी समझ में आती है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अपन कहते हैं ना मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। समझ में आया ना? क्यों कीमती है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में थोड़ा भी पाप किया तो वर्षों तक सजा मिलेगी, और थोड़ा भी अच्छा काम किया तो वर्षों तक उसका अच्छा फल जो भी मिलता है संसार की दृष्टि से, वो भी वर्षों तक ही मिलेगा। ऐसा है दोनों तरफ ही। और अभी तो देखो, इसमें भी एक और खास बात बताऊं। आपको लगता है कि दुख ज्यादा है, दुख नहीं ज्यादा, सुख और भी ज्यादा। सुख माने सांसारिक सुख का ही लेना अभी फिलहाल, ठीक है? तो वो और भी ज्यादा है। पहले नरक में 1 सागर की आयु है, लेकिन पहले स्वर्ग की देखो है 2 सागर की है। ज्यादा है ज्यादा है। मतलब नरकों में जितना रहना पड़ता है ना, उससे ज्यादा तो स्वर्गों में रहना पड़ता है जीव को। कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर बता रहा हूं हर आदमी के लिए। ऐसा नहीं मेरे लिए बता रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं, कॉमन बता रहा हूं सब जीवों के लिए। पापी से पापी जीव भी होगा इस दुनिया का, उसके लिए भी ये रूल लागू है, ये नियम लागू पड़ता है। कौन सा वाला? कि जितने समय नरकों में जीव रहता है उससे तो ज्यादा, यानी डबल, लगभग डबल स्वर्ग में रहना पड़ता है। ये नियम है। क्या नियम है? फिर से बता देता हूं। गोमट सार नाम के ग्रंथ में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताया कि 2000 सागर से कुछ अधिक का समय लेकर के जीव निगोर से निकलता है। ठीक, कुछ अधिक जो है ना, उसमें तो मनुष्य और त्रियंश के जन्म हो गए समझो। अब बचा 2000 सागर। उस 2000 सागर में से 1/3 पार्ट तो नरकों में बिताना पड़ता है हर जीव को, फिक्स है ये। और 2/3 जो बचा है, 2/3 उतना स्वर्गों में बिताना है, ये फिक्स हर जीव का। अभी कोई जीव नरक जाने जैसी योग्यता वाला दिख रहा है, उसके परिणाम मलिन है, बहुत कुटिल है, एकदम पापी जीव दिख रहा है, समझो कि अभी वो स्वर्ग जाके आया है, नहीं तो स्वर्ग का टाइम बाद में आएगा। और कोई स्वर्ग जाने जैसा दिख रहा है तो समझो कि अभी वो नरक का कोटा या तो कर लिया पूरा, नहीं तो बाद में होएगा। कहने का अर्थ ये है कि हर जीव, चाहे वो पापी से पापी दिख रहा हो, चाहे बहुत ज्यादा पुण्यशाली दिख रहा हो, वो सभी जीव कुल मिलाकर के 1/3 टाइम तो नरक में बिताते हैं और 2/3 जो है स्वर्ग में बिताते हैं। ऐसा ही ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। इसमें भी क्रमबद्ध पर्याय आ जाती है बीच में ही।
मान लो किसी जीव को नरक जाना होगा ना, तो उसके परिणाम बुरे बुरे होंगे, उसको व्रत लेने के परिणाम नहीं होंगे, ठीक है। और किसी जीव को स्वर्ग जाना होगा तो उसके मन में थोड़ी सी विशुद्धि आएगी, थोड़ा सा चलो भाई मैं धर्म कर लेता हूँ, बहुत जीवन एकदम संसार सा, इस टाइप के विचार आएंगे। ऐसा है, मतलब ये जो विचार आ रहे हैं ना अभी अभी, जैसे आप सुन रहे हो, 8 लोग यहाँ आए सुने, तो क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे परिणाम विशुद्ध हुए, ठीक है ना। अब परिणाम विशुद्ध होने से स्वर्ग जाएंगे ऐसा नहीं है, हमको स्वर्ग जाना है, 2/3 टाइम वहीं पे बिताना है, इसके लिए ऐसे परिणाम हो रहे हैं। समझ में आया? फिर से बोल देता हूँ, जैसी हमारी मति वैसी गति नहीं होती है, बल्कि जैसी गति होनी होती है उसके अनुसार ही वैसे विचार आते हैं, मति वैसी हो जाती है। समझ में आया? यानी कि हमको 2/3 जाना है, इसलिए ऐसे विचार आते हैं। ये सिस्टम है। अभी समझ में आई कि नहीं आई बात? एक चीज और बताता हूँ, देखो क्या बताता हूँ, वापस वो टेबल देख लो एक बार, उससे थोड़ा समझ में आएगा। ये टेबल देखो, इसमें क्या बताया आप, ये पहली पटल की आयु कितनी है, जरा देखो, ये पहली पटल की आयु, पहले नरक की पहली पटल की आयु कितनी है, 10,000 से लेकर के 90,000 तक की आयु है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आप सब थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे जरा सा भी, तो आपको तुरंत उत्तर आ जाएगा। देखो राजा श्रेणी है ना, राजा श्रेणी, उसने जब यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, तो कौन से नरक की आयु बंदी थी उसको? 7 नरक की। बहुत बढ़िया, बहुत सही। फिर बाद में जब उसने पश्चाताप किया तो कितनी रह गई? 1 पहले नरक की, ठीक है ना, पहले नरक की रह गई। तो एक चीज तो ये समझ में आई कि जब भी पाप हो जाए, गलती हो जाए, अपराध हो जाए, उसका प्रायश्चित करने का कितना बड़ा फायदा है। सोचो आप, हमारे पाप कितने कम हो जाते हैं। इसलिए ये जो जैनों में प्रतिक्रमण चलता है ना, वो इसलिए प्रतिक्रमण का महत्व समझ लेना आप। श्वेतांबरों में ज्यादा चलता है, दिगंबर में अभी मैंने कम ही देखा है, लेकिन वो प्रतिक्रमण का महत्व क्या है समझ गए आप? बहुत बड़ा महत्व है, वो मजाक नहीं है, बहुत गजब बात है। अब देखो दूसरी बात, पहली नरक में गए, लेकिन पहली नरक में भी कौन सी पटल में गए? क्योंकि 13 पटल हैं, पहली नरक में भी 13 पटल हैं, तो उनमें भी किस पटल में है अभी राजा श्रेणी का जीव, जो आगामी तीर्थंकर महापद्म नाम के बनेंगे? कितने साल के लिए गए नरक? 84 लाख। हाँ, 21,000 का 5वां आरा, 21,000 का 6ठा आरा, फिर वापस 6ठा आरा आएगा 21,000, फिर उसके बाद 5वां आरा आएगा जो कि फिर 21,000 का होगा, फिर चौथा आरा आएगा जिसमें वो तीर्थंकर बनेंगे। नरक गए कितने? 21 4 बार, यानी 84,000 साल के लिए गए हैं। 84,000 साल के लिए गए हैं, माने पहले पटल पर गए हैं। देखो कहाँ है अभी, यहाँ बैठे बैठे हमने राजा श्रेणी के जीव को ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढ लिया? ये है हमारे करुणान योग की शक्ति, ये है 3 लोक का ज्ञान। समझ में आया आपको? जीव कहाँ चला गया पूरे 3 लोक में, उसको ढूंढ लिया हमने, है? अभी उनका अपन अर्घ देते हैं, हाँ, तो उनके मतलब झलकता होगा क्या? नहीं, हाँ, नहीं अभी तो नहीं झलकता होगा, नरक में है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन दूसरे कहने का मतलब क्या है कि जब वो भविष्य में केवल ज्ञान होगा तब भी उनको समझ में आएगा, देखो हम पहले नरक में थे, उनको अर्घ देते थे। ऐसा, लेकिन कहने का, और हम जो अर्घ देते हैं, यहाँ तो हम अर्घ देते हैं, मंदिर में मूर्ति बनाते हैं, और अभी वो नरकों में कितनी बुरी कंडीशन में है, सोचो आप। सही बात, हम अर्घ दे रहे हैं, ये चलता है क्या? कि हाँ चलता है। कैसे चलता है? भावी नैगम नय की दृष्टि से चलता है। भावी नैगम नय, आज के हिसाब से अर्घ नहीं दे रहे हैं हम, भावी नैगम्य के हिसाब से अर्घ दे रहे हैं। ये है, समझ में आया? जीव को कहाँ ढूंढ लिया हमने। और देखो इससे एक चीज और समझ में आई, जरा यहाँ थोड़ा और नीचे आओ, देखो जब उन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, तो 33 सागर की आयु वाला जो नरक, खतरनाक 33 सागर के सामने 84,000 वर्ष कुछ भी नहीं है, एक समुद्र में बूंद के बराबर भी नहीं है। देखा जाए तो कहाँ समुद्र और कहाँ समुद्र में से एक बूंद, इतना सा दुख रह गया घट करके। सोचो आप, किसका फल था ये? प्रतिक्रमण। इसलिए प्रतिक्रमण को बेकार मत जानना, प्रतिक्रमण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये समझ में आई कि नहीं आपको? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण, एकदम गजब बात बता रहा हूं। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है, आज हमने नरक की आयुओं का ज्ञान किया, उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु, इन सब का ज्ञान किया। ठीक है, अब आगामी कक्षा में
हम इन नारकियों की ऊंचाई कितनी होती है, कोई आदिनाथ भगवान के जितना है, कोई उससे भी ऊंचा है कि नहीं है, इस चीज का ज्ञान अपन अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र।